नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रोहिबिटिव निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह, इसका बैकग्राउंड वाइट होता है, बॉर्डर इसका रेड होता है और साइन चिन्ह इसका ब्लैक होता है। शेप इसका सर्कल होता है विद रेड क्रॉस। मैंडेटरी सकारात्मक सुरक्षा चिन्ह, इसका बैकग्राउंड जो धरातल होता है वो ब्लू होता है, साइन इसका वाइट होता है और शेप इसका सर्कल होता है। वार्निंग साइन सचेतक चिन्ह, बैकग्राउंड इसका येलो होता है, बॉर्डर इसका ब्लैक होता है, साइन इसका ब्लैक होता है और शेप इसका ट्रायंगल होता है। फायर के 4 टाइप होते हैं, क्लास ए, बी, सी और डी। और क्लास ए में आता है सॉलिड में लगी आग जो कि कंट्रोल की जाती है वाटर द्वारा, और क्लास बी में लिक्विड में लगी आग आती है जो कि कंट्रोल की जाती है फॉर्म द्वारा, CO2 द्वारा और ड्राई पाउडर द्वारा। और क्लास सी में लगी आग गैस पे लगी आग होती है जो कि ड्राई पाउडर द्वारा बुझाई जाती है। और क्लास डी में लगी आग मेटल में लगी आग होती है जो कि इलेक्ट्रिक वायर में लगती है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड, CTC और ड्राई पाउडर द्वारा बुझाया जाता है। मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर में CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमिथेन होता है। BIS को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, ISI को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ISO को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर कहते हैं और ASA को एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन कहते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वायरिंग का कार्य BIS नियम के अनुसार होता है और ISI मानकों का अनुपालन किया जाता है। ISI मानकीकरण से मुख्य लाभ ये होता है कि उपभोक्ता को सुरक्षा मिलती है और विनिमयशीलता मिलती है जिसे हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। विद्युत सामग्री के लिए इंटरनेशनल में ISO 9000 क्लास का यूज़ किया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज थेल्स ने की थी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज वोल्टा ने की थी और फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी विलियम गिलबर्ट को कहा जाता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं वो 29 होता है और एटॉमिक वेट जो होता है 63.55 होता है और कॉपर के परमाणु के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। 1 एम्पियर करंट में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। DC करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे हम अदिश राशि कहते हैं क्योंकि समय के साथ इसकी दिशा और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि AC करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम सदिश राशि कहते हैं क्योंकि समय के साथ इसकी दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं। DC करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि AC करंट की डायरेक्शन क्या होती है। फ्राडे न्यातांक जो होता है 96500 कूलॉम पर मोल होता है, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलॉम चार्ज होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है जिसे हम चांदी कहते हैं, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद गोल्ड आता है। चालकता कंडक्टिविटी को हम साइमन पर मीटर के हिसाब से नापते हैं। सिल्वर की चालकता 66.7 इंटू 10⁻6 साइमन पर मीटर होती है, जबकि कॉपर की 64.1 इंटू 10⁻6 साइमन पर मीटर होती है और गोल्ड की 49.0 इंटू 10⁻6 साइमन पर मीटर होती है। जिस करंट पर कोई फ्यूज पिघल जाता है वह उस फ्यूज की रेटिंग कहलाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में नापी जाती है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जबकि उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होती है। लो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसे हम मानक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का मान हमेशा 0 होता है। मैग्नीन में 84% कॉपर, 12% मैग्नीज और 4% निकिल होता है। मैग्नीन का यूज़ रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का मान लगभग 0 के बराबर होता है जो कि होता है 0.000002। ट्राई ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है वो 100 किलो ओम से 500 किलो ओम के बीच में होता है, जबकि गीले ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 किलो ओम के बराबर होता है।
किसी भी खोखले कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है क्योंकि करंट हमेशा कंडक्टर की सतह में फ्लो होती है। अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से कोई भी चालक जोड़ा जाए तो उसका विभवांतर भी 0 हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के वोल्टेज सहने की क्षमता को उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट केवी पर mm होती है। सबसे ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वल्कनाइज्ड रबड़ की होती है। रजिस्टर्स जिनका मान सरलता से घटाया बढ़ाया जा सकता है पोटेंशियोमीटर कहलाते हैं। वाट मीटर और एनर्जी मीटर को लाइन तथा लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर सिलीनियम के बनाए जाते हैं। 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है 100 वाट के बल्ब की तुलना में। इसका मतलब है कि जब हम 40 वाट तथा 100 वाट के बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं तो 40 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकता है, जबकि 40 वाट और 100 वाट के बल्ब को पैरेलल में लगाने पर 100 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकेगा। डीसी में वोल्टेज के बराबर ही झटका लगता है, जबकि एसी में वोल्टेज का √2 गुना झटका लगता है, क्योंकि जो एसी का वोल्टेज का मैक्सिमम मान होता है वो वोल्टेज के आरएमएस मान का √2 गुना होता है। आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जो कि एसी का वो मान होता है जो समान समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि डीसी करती है। अब आप सोचोगे कि एसी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो डीसी से √2 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीसी ज़्यादा डेंजर होती है क्योंकि डीसी कांस्टेंट होती है। एसी का मान एक साइकिल में 3 बार 0 होता है। इस वजह से एसी करंट लगने पर आदमी छूट जाता है, जबकि डीसी करंट लगने पर आदमी चिपका रहता है। आपको पता चली गया होगा कि डीसी क्यों ज़्यादा डेंजर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।